बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। आज हम स्टडी करेंगे कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स इन द मिड 20th सेंचुरी अ बेल्जियन साइंटिस्ट, हमारे पास एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टियन रेनी। ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ साइंटिस्ट और उनका काम, ताकि आपको अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप उसके बारे में लिख सकें। ये उनका पूरा नाम है। ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं डिस्कवरी। किसकी डिस्कवरी किसने की थी? एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे, क्रिस्टियन रेने डिडोव। उन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या कहा था वो पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, इसकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम्स कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम के पास डाइजेस्ट करने वाले स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स हैं जिनका काम होता है, एंजाइम्स का काम ही ब्रेक डाउन होता है। तो डाइजेस्टिव वाले हैं तो इसका मतलब उनका काम है डाइजेशन करना फूड की या फिर वेस्ट मटेरियल की विद इन द सेल। राइट, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन। पीछे आप पढ़ते हैं ना, कोई सिंगल मेम्ब्रेन है, कोई डबल मेम्ब्रेन है। ये सिंगल मेम्ब्रेन है। फॉर्मेशन एंड फंक्शन इसका मैं आपको बताती हूँ, डायग्राम के साथ पढ़ते हैं। डायग्राम के साथ इसलिए बताती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आप ये स्ट्रक्चर पीछे पढ़ के आए हो, ये अभी बिल्कुल पीछे पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, गोल्जी ऑपरेटस में। इस तरह लेयर्स बनी हुई थी, वेसिकल्स बने थे उसके अंदर। वो मॉलिक्यूल थे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे वो यहाँ से निकला, सिक्रीट हुआ। सिक्रीट होने के बाद उसने क्या किया, इस तरह बहुत सारे भी थे वो। यहाँ एक हमारे पास एंजाइम है, इस तरह ये कंप्लीट है। अगला इनका स्टेप क्या है ये सारा समझाती हूँ, पहले डायग्राम समझिए एक दफा। दोनों इकट्ठे हुए, अगला पॉइंट बन गया। उसमें क्या हुआ, डिवाइड हो गई। इसका काम डिवीजन ही था ना। ठीक है, अब इसको हम लेबल कर लेते हैं। पहले इसकी एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि जब इसका फंक्शन ये है कि लाइसोसोम फ्यूजेस द वैक्यूल दैट कंटेन द टारगेटेड मटेरियल एंड इट एंजाइम्स ब्रेक डाउन द मटेरियल। अब इसमें होता क्या है कि ये जो था ना, ये वाला आपके पास ये गोल्जी ऑपरेटस है। ये गोल्जी ऑपरेटस आप पढ़ के आए हो। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस क्या कर रहा है कि जो स्मूथ, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल आ रहा था वो इसके अंदर आया, इसमें से उसने निकाला जो सेल के अंदर ही था। ठीक है, यहाँ पे ये है हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम। इसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी लाइसोसोम का, लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स। और इसके अंदर ही हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम भी है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, अब ये क्या है? दिस इज वैक्यूल। ये वैक्यूल है। वैक्यूल क्या है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, फिलहाल आप सिर्फ नाम याद रखेंगे ये वैक्यूल है। और ये अंदर हमारा टारगेटेड मटेरियल। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों मिल गए यहाँ आके, इनके दरमियान हुई फ्यूजन। और आगे जो था हमारा टारगेट मटेरियल की डाइजेशन होगी और ये क्या बन गए, पीसीज ऑफ टारगेटेड मटेरियल। ये है हमारा फॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। इसको हम फंक्शन ऑफ लाइसोसोम भी कह सकते हैं। ये इमेज हमारी फंक्शन को एक्सप्लेन करती है। आप दोबारा से आते हैं, हम इसकी जो स्टडी हम कर रहे थे उस पर अब आपको समझ आएगी दोबारा इसकी लाइनिंग्स। बेल्जियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी एक चीज जो थी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। लाइसोसोम के पास क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है,
जो क्या काम करता है, फूड की ब्रेकडाउन, कौन से मॉलिक्यूल्स की जो हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस से आ रहे होते हैं उसकी ये ब्रेकडाउन कर देता है, और वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर ही उसकी ब्रेकडाउन कर देता है। और इसके फंक्शन के दरमियान लाइजोसोम, जो लाइजोसोम होता है वो फ्यूज कर देता है वैक्यूल के साथ। वैक्यूल में क्या होता है, एक टारगेटेड मटेरियल होता है और इसका एंजाइम होता है जो उसकी ब्रेक डाउन कर देता है। इज इट क्लियर? यहाँ पर साथ एक पिंक कलर का आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इसी साइंटिस्ट के बारे में कि इन्होंने 1974 में आपके बेल्जियन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। ये एमसीक्यूज आ सकता है। किस लिए मिला था? फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी में अच्छा काम करने पे। पिछले साइंटिस्ट में भी आप यही पढ़ के आए हो ना, गोल्जी ऑपरेटस में भी उसको नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, इस साइंटिस्ट को भी मिला था। इन दोनों को लेके कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये दोनों डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। गोल्जी ऑपरेटस जो था उसने एक सेट फ्लैटेंड सैक्स का एक सेट डिस्कवर किया था जिसको उसने नाम दे दिया था सिस्टर्ना का। और उसका काम क्या था कि जो हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस जो था उसका काम ये था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते थे वो उनको पैक कर देता था स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स में, जिसको उसने नाम दिया गोल्जी वेसिकल्स का। These sacs can be transported to various locations in cell or in exterior. अब जो विद इन द सेल जो आ रहे थे वो ये हमारे पास आगे आ गए लाइजोसोम्स में। यहाँ पे इसके पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसने इसकी डाइजेशन कर देनी है, और फिर बाद में वो फ्यूजन होगी तो हमारे पास उसकी ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाएगा। और ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहाँ होगा? विद इन द सेल, और या फिर वेस्ट मटेरियल है जो उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी सेल के अंदर। इज दैट क्लियर? इमेज के थ्रू आपको इसलिए समझाया है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट उसको याद कर सकें। अच्छा, आपके पास इसी पेज पर एक ना पिंक बॉक्स है। What can happen when a lysosome bursts inside the cell and all its enzymes are released in cytoplasm? तो ये इस बॉक्स को हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना है। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखें कि लाइसोसोम्स को डिस्कवर किसने किया, उनका फंक्शन क्या है, उनकी लोकेशन अगर बताई गई है तो वो किधर है, और उनके फंक्शन के दरमियान और क्या क्या हमारे पास होता है, इस सारी चीजों को हमने स्टडी करना है। यहाँ तक आपके ऑर्गेनेलिस का जो टॉपिक लाइसोसोम्स भी कंप्लीट हो गया। आपकी आसानी के लिए इन लेक्चर्स के बाद आपके पास एक एमसीक्यूज भी क्विज एमसीक्यूज भी ऐड किए गए, आप उन्हें सॉल्व आउट करेंगे तो आपकी सेल्फ असेसमेंट होगी कि आपको क्या चीज़ क्लियर है और क्या नहीं। आप चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।